नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में वृष लग्न में सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में सूर्य के जाने के फल को समझा था। आज अध्याय संख्या 139 में हम लोग समझेंगे मिथुन लग्न में सूर्य का फल लग्न से छठा भाव में जाने से क्या क्या होता है। हम लोगों ने मेष लग्न और वृष लग्न में सूर्य के लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है इसे समझ लिए हैं। आज हम लोग मिथुन लग्न में सूर्य स्थित होने पर क्या क्या फल देंगे इसे समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की राशि में लग्न की राशि क्या हुई? मिथुन। या विषम राशि है, यह एक द्विस्वभाव राशि है, यह एक वायु तत्व राशि है। सूर्य नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह कहे गए हैं तथा तात्कालिक रूप से अर्थात मिथुन लग्न में सूर्य तात्कालिक रूप से तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है तथा तीसरे भाव को हम लोग अशुभ भाव के नाम से जानते हैं। और मिथुन लग्न में तात्कालिक रूप से सूर्य अशुभ ग्रह कहे जाते हैं। इस प्रकार सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो हम लोग क्या कहेंगे? सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो यह अपने मित्र के घर में स्थित है। बुध इसे मित्र मानता है परंतु सूर्य इसे सम मानता है तथा यह तृतीय से या तीसरे भाव का स्वामी भी है। प्राक्रमेश आकर लग्न में स्थित हो गया तो हम लोग यहां क्या फल कहेंगे? सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक तेजस्वी होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। जातक अपने पराक्रम से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। सूर्य चूंकि अशुभ ग्रह है तो यह लग्न में बैठकर कुछ तो अशुभता देगा। तो यह कह सकते हैं कि सूर्य लग्न में स्थित होने से जातक क्रोधी हो सकता है, परंतु जातक के जो व्यक्तित्व है वो काफी प्रभावशाली होंगे। पराक्रम भाव के स्वामी लग्न में स्थित होने से पराक्रम भाव का फल अच्छा कहेंगे। तो क्या हो सकता है? हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम, साहस आदि में वृद्धि होगी। जातक के भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकरों आदि से सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से, सप्तम भाव से हम लोग यहाँ पति पत्नी के विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है या पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्टिव प्लैनेट पे है। सूर्य यदि दूसरे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि दूसरे भाव में स्थित या लग्न से दूसरा भाव है जो कि धन भाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंद्रमा की राशि या मित्र की राशि में स्थित है तथा यह अपने भाव से 12वें भाव में स्थित है। यह प्राक्रमेश है। तो सूर्य का दूसरे भाव में स्थित होने का क्या फल हम लोग कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से धन प्राप्त करेगा, परंतु सूर्य के वहां अशुभ प्रभाव होने से जातक धन को बहुत अधिक संचय करने का कोशिश करेगा परंतु वह नहीं कर पाएगा। यहां से वाणी का विचार करते हैं तो जातक की वाणी तेज होगी। यहां से हम लोग कुटुंबों की विचार करते हैं तो कुटुंबों के जातक सहयोगी होंगे, अर्थात जातक अपने कुटुंबों का सहयोग करेंगे, परंतु जातक चाहेगा कि वह उसके
अंडर में रहे। प्राक्रमेश होकर या अपने से 12वें भाव में गया तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि जातक को छोटे भाई बहन के सुख में कमी होगी, नौकर चाकर आदि से परेशानी हो सकती है। सूर्य के सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से यहां से हम लोग आयु का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के आयु में परेशानी हो सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि यहां भी कह सकते हैं कि जातक के जीवन में संघर्ष हो सकता है। सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो यह तीसरा भाव जो है अशुभ भाव कहलाता है तथा सूर्य अशुभ ग्रह है। तो अशुभ ग्रह अशुभ भाव में स्थित हो तो उस भाव की वृद्धि करते हैं तथा सूर्य के कारक तत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। फिर दूसरा नियम हम लोग एक और जानते हैं कि भावेश यदि भाव में स्थित हो तो वह भाव बलवान होता है। तो यहाँ भावेश भाव में ही स्थित है जिसके कारण तीसरे भाव के फल को हम लोग अच्छा कहेंगे। अर्थात हम लोग यह कहेंगे कि जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, जातक के छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, नौकर चाकर आदि का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। सूर्य की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ने से, चूंकि सूर्य एक अशुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है, तो भाग्य भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के भाग्य तथा धर्म कर्म में कमी हो सकती है। यहां से पिता का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पिता के साथ मतभेद हो सकता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वह पंचम भाव का स्वामी है। तो पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव से या एकादश भाव में स्थित है सूर्य, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की संतान होंगे तथा जातक के संतान अच्छे होंगे, यह हम लोग कह सकते हैं। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो, सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो यह बुध की राशि में स्थित है। अपने भाव से यह दूसरे भाव में स्थित है। तो सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने परिश्रम से भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त करेगा। परंतु यहां से हम लोग माता को कष्ट कर सकते हैं। यहां से हम लोग मातृभूमि का विचार करते हैं अर्थात घर का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने घर से दूर रहकर जीवन यापन कर सकता है या जातक विदेश जा सकता है, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्टिव प्लैनेट है। सूर्य की सातवीं दृष्टि 10वें भाव में होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के कर्क क्षेत्र में परेशानी आ सकती है या उसके व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस प्रकार सूर्य के चतुर्थ भाव में होने से हम लोग उसके फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो, सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का स्थान होता है। इसे योगकारी स्थान भी हम लोग कहते हैं। सूर्य तुला राशि में स्थित होने से सूर्य यहाँ नीच का होते हैं, परंतु यहां पर हम लोग इस प्रकार समझेंगे इसे कि सूर्य एक अशुभ ग्रह है तथा यह अशुभ भाव का स्वामी भी है। तो सूर्य पंचम में स्थित होने से सूर्य के कारक तत्व में वृद्धि होगी तथा यह अशुभ भाव का स्वामी है, तो उस भाव के फल में भी वृद्धि होगी, अच्छे होगी। परंतु सूर्य का शुभ ग्रह भी है तथा यह अशुभनाथ भी है, तो हम लोग क्या फल कहेंगे सूर्य के पंचम में स्थित होने का? हम लोग ये कह सकते हैं कि जातक
विवेकी कम होंगे, कोई भी निर्णय या बहुत सोच समझ कर नहीं लेगा। जातक के प्रथम संतान नष्ट हो सकते हैं, परंतु संतान तो होगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है और सूर्य वहीं स्थित है, तो संतान तो होगी। उच्च शिक्षा में परेशानी हो सकती है, संतान होने में भी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग पंचम भाव में सूर्य के बैठने का फल को समझ सकते हैं। सूर्य पंचम भाव में स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो सूर्य एकादश भाव को देखेंगे तो अपने अशुभ दृष्टि से एकादश भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ प्राप्त नहीं होगा। सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो, सूर्य छठे भाव में स्थित होने से हम यह अपने मित्र की राशि में स्थित है। सूर्य एक अशुभ ग्रह है तथा यह भाव अशुभ भाव कहलाता है, तो सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि हो गई तथा इस भाव की वृद्धि हो गई। हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, वह अपने बल पे सभी प्रकार कार्य कर लेगा। यहां से ऋण की बात करते हैं तो जातक ऋण लेगा और ऋण चुकता करने में सामर्थ्य होगा, शत्रुहंता होगा, रोग होगा, रोग से वह ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग छठे के फल को समझ सकते हैं। यहां बैठकर सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्टि देगा, तो द्वादश भाव से हम लोग व्यय की बात करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपव्ययी नहीं होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने सूर्य को लग्न से लेकर छठे भाव तक जाने से क्या क्या फल होता है उसे हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।